तुर्की शहर बंदर अब्बास के शहीद रजाई पोर्ट पर खौफनाक धमाका, 406 अफराद जख्मी। ईरानी हुकाम के मुताबिक कंटेनर में मौजूद कीमियाई मवाद धमाके की वजह बना। पानी हमारी लाइफलाइन है, रोकने की कोशिश की तो पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। कोई समझौता नहीं हो सकता। वतन अजीज की सालमियत पर कोई आंच नहीं आने देंगे। कोई गलत फहमी में ना रहे। मुसल्लह अफवाज मुल्क की हिफाजत के लिए तैयार हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का PMA काकूल अकेडमी में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। भारत ने बगैर सबूत इल्जाम तराशी की। पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात में ताउन के लिए तैयार हैं। दो कौमी नजरिया, मोदी के गोदी मीडिया का मज़हका खेज प्रोपेगेंडा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने दो कौमी नजरिए की बात की और कायदे आजम के अल्फाज दोहराए तो भारतीय मीडिया को आग लग गई। हकाइक को झूठ और प्रोपेगेंडा से छुपाते हुए दो कौमी नजरिए को मस्क करने की कोशिश की। आर्मी चीफ ने कहा था, हम मुसलमान जिंदगी के तमाम पहलुओं में हिंदुओं से मुख्तलिफ हैं। दो कौमी नजरिए की बुनियाद थी कि मुसलमान और हिंदू दो कौमें हैं। हमने पाकिस्तान के लिए बहुत कुर्बानियां दी, इसका दिफा करना जानते हैं। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया अपने रिवायती प्रोपेगेंडे से तारीख मस्क नहीं कर सकता। द रेजिस्टेंस फ्रंट ने पहलगाम वाक़े में मुलविस होने की तरदीद कर दी। जारी बयान में कहा, पहलगाम हमले के बाद हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म से झूठ पर मबनी पैगाम जारी किया गया। झूठा पैगाम मरबूत साइबर हमले का नतीजा था। इब्तदाई शवाहिद भारतीय खुफिया साइबर इदारों की मुदाखलत की निशानदेही कर रहे हैं। ये पहला मौका नहीं है कि भारत ने सियासी मुफादात के लिए इस किस्म की अफरा तफरी पैदा की। नायब वजीर आजम इसहाक डार और चीन के सफीर की मुलाकात। ज़ब्त-ए-राती शराकत दारी पर इत्तफाक। इसहाक डार ने बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरिट की दफ्तर खारजा में मुलाकात। इसहाक डार का कहना था, इलाकाई अमन और सलामती का ख्वाहां है। पाकिस्तान हर हाल में अपने कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का अज़रबैजान के हममनसब से राब्ता। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आप हमारा पानी बंद करेंगे, हम आपका सांस बंद कर देंगे। शाहीन, गौरी हो या गजनवी, हमारे मिसाइलों का रुख भारत की जानिब है। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं, कौमी सलामती कमेटी का फैसला पूरी कौम की तर्जुमानी है। भारत, तुम्हें याद है जब तुम्हारा झंडा मेरे जूते के नीचे था? मैंने अपनी फौज के साथ मिलकर पाकिस्तान का झंडा गाड़ा था। सेनेटर फैसल वोडा कहते हैं, अभिनंदन तुम्हारा जहाज गिराकर मूछें मोड़कर थप्पड़ लगाए। आओ एक दफा फिर तुम्हारे झंडे को जूते से रगड़कर पाकिस्तान का झंडा गाड़ूंगा। अगर तुमने पाकिस्तान को मेरी आंख से देखा, याद दहानी के लिए बता रहा हूं। और पहलगाम हमला सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस की नाकामी था। आज हुकूमत भी इस बात का एतराफ कर रही है। वजीर आला कर्नाटक सिद्धारामैया कहते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ने की कोई जरूरत नहीं। जंग के बजाय कश्मीर में सिक्योरिटी के हिफाजती इकदाम करने चाहिए। PSL की ब्रॉडकास्ट कंपनी में शामिल भारतीय अमले की 23 अरकान को पाकिस्तान से निकाल दिया गया। पुलिस के मुताबिक ब्रॉडकास्ट कंपनी के अरकान को वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत भिजवाया गया। भारत की पाकिस्तान को धमकियों और गजा में जारी मजालिम के खिलाफ जमात इस्लामी की कॉल पर शटर डाउन हड़ताल। कराची और लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में छोटे बड़े कारोबारी मराकज बंद। उमरकोट, उच्चशरीफ, पाकपतन में फलस्तीनियों से यकजहती के लिए रैलियां। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, पहलगाम वाकया भारत ने खुद कराया। भारत और इसराइल का गठजोड़ है और उनका सरपरस्त अमरीका है। भारत ने पानी रोकने की बात करके जंग का ऐलान किया है। हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर आमिर खान का पैगाम। सोशल मीडिया पर पाक आर्मी की वर्दी पहनकर तस्वीर शेयर की। आमिर खान ने चाय का कप उठाकर फैंटास्टिक टी, कश्मीरी टी का जुमला भी लिखा।
मुजफ्फराबाद के मकाम पर दरियाए जेहलम में अचानक पानी की सतह बुलंद होने लगी। इंतजामिया की दरियाए जेहलम के करीब रहने वालों को दरिया से दूर रहने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर कहते हैं परेशानी की बात नहीं, दरियाए जेहलम में निचले दर्जे की तोगयानी है। इस मौसम में पानी का बढ़ जाना मामूल समझा जाता है। पाकिस्तान और भारत दोनों मेरे करीब हैं, दोनों मुल्कों की क़यादत को जानता हूं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं पाकिस्तान और भारत में हमेशा कशीदगी रही है, उम्मीद है दोनों ममालिक मसले का हल खुद ही निकाल लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप मसला कश्मीर की तारीख से लाइल्म निकले, 1500 साल पुराना मसला करार दे दिया। कहा दोनों मुल्क कश्मीर पर 1000 साल से लड़ रहे हैं। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार को सऊदी हममंसब का टेलीफोन, दो तरफा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया नायब वजीर आजम ने भारतीय एक तरफा इकदाम पर कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से आगाह किया। भारत के बेबुनियाद इल्जामात मुस्तरद करने का मौक़िफ़ भी बताया। इसहाक डार से चीन के सफ़ीर ने मुलाकात की, इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इंटेलिजेंस नाकामी को छुपाने के लिए मक्कार दुश्मन से कोई भी हरकत बईद नहीं। किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल रखी जाएं। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल डिफेंस में गुफ्तगू, अमले से मुलाकात। कशीदा सूरत हाल के तनाजुर में सिविल डिफेंस को हर लिहाज से फाल करने का ऐलान। कहा अमन के साथ जंग के दौरान सिविल डिफेंस का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है। भारतीय इल्जाम तराशी का मकसद अवाम की तवज्जो अपने दाखिली मामलात से हटाना है। इससे दहशतगर्दी का मसला कभी हल नहीं होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू। कहा पाकिस्तान किसी भी तनाज़े को हवा देने में दिलचस्पी नहीं रखता, लेकिन हम अपने दिफा के लिए तैयार हैं। उम्मीद है दोनों मुल्क तहम्मुल से काम लेंगे। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर भारतीय इंतहा पसंदों की हुल्लड़बाजी। हाई कमीशन के अमले ने चाय का कप दिखाकर लाजवाब कर दिया। अभिनंदन की तस्वीर दिखाई तो भारतीयों को आग लग गई। पुलिस ने 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। पाकिस्तानी हाई कमीशन ने भारतीय इंतहा पसंदों की मेहमान नवाजी के लिए मुफ्त चाय का स्टॉल भी लगा दिया। भारत को पाकिस्तान फोबिया हो गया। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी का कहना है मोदी सरकार पाकिस्तान पर इल्जाम लगाने के लिए तैयार बैठी थी, उनकी सोच एक्सपोज हो गई। भारत को जाहिरियत का जवाब उनके ही अंदाज में देंगे। सबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने कहा मुल्क की सलामती के लिए कौम सीसा पिलाई दीवार है, हम पाकिस्तान के लिए जिंदा हैं और इसी के लिए जान देंगे। पीएसएल में आज लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स की टीमें रात 8 बजे कज़ाफी स्टेडियम में मध्य मुकाबला आएंगी। पॉइंट्स टेबल पर 2 कामयाबियों के साथ लाहौर की तीसरी पोजीशन, मुल्तान आखिरी नंबर पर मौजूद। इवेंट के तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। और पीएसएल का जुनून क्रिकेट का मकबूल तरीन प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश। आज बनेंगे मेहमान अदाकार जाहिद अहमद, खेलेंगे मासूमाना खेल। साबिक स्टार क्रिकेटर्स बासित अली और कामरान अकमल देंगे जानदार तज्जिए। आदि और मुस्तफा चौधरी चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरेंगे।